किसान भाइयों, हम हमेशा यह चाहते हैं कि हमें कम समय में कम लागत में एक बहुत ही अच्छा मुनाफा मिले। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आपको ऐसी ही फसलों का चुनाव करना होगा कि वो कम समय में उत्पादन दे, उनमें लागत कम आए। और आज के इस वीडियो में मैं इसी पॉइंट पर बात करने वाला हूं, ऐसे ही आपको आइडिया देने वाला हूं। ऐसी दो सब्जियों का आपको आइडिया देने वाला हूं जिनसे आप कम समय में मात्र 35 दिन के अंदर आप एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे और जिनकी उत्पादन की लागत भी कम आएगी और उनको उत्पादन करना भी आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो जानकारी देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, आपको मैं दो सब्जियां बताने वाला हूं और दो सब्जियों में पहली सब्जी है ककड़ी। ककड़ी एक बेल वर्गीय सब्जी है और 35 दिन में तैयार हो जाती है। और तैयार होने के बाद में इसका अगर मार्केट भाव अच्छा मिल जाता है तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ककड़ी की फसल लगाएं। ककड़ी की फसल अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा मौसम है, अभी आप ना लगाकर इसको आप जनवरी लास्ट में या फरवरी में अगर आप लगाएंगे, जिस टाइम पर मौसम ठीक ठाक हो जाएगा उस टाइम पर आप लगाते हैं तो ये आपको जब ये तैयार होगी तो आपको एक बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि ककड़ी लगाने के हमें कौन कौन से फायदे हैं, कैसे ये इजी रहती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम ककड़ी लगाना चाहते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा कोई स्पेशल कोई रख रखाव की मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। इसका बीज भी हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है और सबसे खास बात यह है कि इसका बीज है वो काफ़ी सस्ता आता है। तो आप आराम से कम लागत में इसको उत्पादन करके आप एक अगर आपको मंडी भाव अच्छा मिल जाता है तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इसमें कोई खास कीट रोग भी नहीं आते हैं। इसमें फ्रूट फ्लाई की समस्या आती है, जो फ्रूट फ्लाई की समस्या आती है तो आपको 2-4 स्प्रे अगर इसमें आप कर लेंगे टाइमली तो आपको फ्रूट फ्लाई की समस्या भी ज़्यादा नहीं आएगी। अगर ककड़ी को हम जनवरी लास्ट में या फरवरी में लगाएंगे तो जब ये मार्केट में आएगी तो उस टाइम पर इसका भाव भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। मार्केट में इसका भाव भी ठीक ठाक रहता है तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं आती है। इसमें फ्रूट फ्लाई की समस्या आती है तो 2-4 स्प्रे अगर आप टाइमली कर लेंगे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। और अगर आप ट्रैप लगा लेते हैं तो ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आप ककड़ी की खेती कर सकते हैं। ककड़ी का मार्केट में भाव भी ठीक रहता है और प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। तो अगर आप ककड़ी लगाएंगे तो उससे आपको एक अच्छी इनकम मात्र 35 दिन में आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में मैं दूसरी सब्जी आपको रिकमेंड करना चाहूँगा करेले की। करेले की सब्जी एक ऐसी फसल है जिसमें ना कोई कीट रोग आता है, ना कोई स्पेशल कोई रख रखाव की ज़रूरत होती है। आप इसको आसानी से लगाकर एक अच्छा मंडी भाव आप मंडी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि करेले की मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है और 30-40 रुपए आपको एक कम से कम भाव आपको मार्केट में मिलेगा। अभी आप अगर करेले की बुआई करते हैं तो जब करेला मार्केट में आएगा तो आपको एक बहुत ही अच्छा भाव मिलेगा। और वैसे आप भी जानते हैं कि करेला एक सदाबहार फसल है, हमेशा मार्केट में करेले की डिमांड रहती है। तो अगर आप करेला लगाते हैं तो करेला लगाकर आप एक अच्छी इनकम पा सकते हैं। किसान भाइयों, आप देखते होंगे आपके आसपास में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो टमाटर, मिर्ची, ये ऐसी फसलें हैं वो हमेशा लगाते रहते हैं। खूब सारे किसान लगाते रहते हैं और किसानों को उनके जो टमाटर मिर्ची का भाव नहीं मिलने का कारण भी यही है कि वो प्रोडक्शन खूब हो जाता है, मंडी में माल खूब पहुंच जाता है, जिसके कारण उनको उनकी जो उत्पाद है उसका मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन आप देखते होंगे कि करेले उतने किसान नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनसे थोड़ा सा हटके आप करेला की फसल लगाइए। करेला की फसल में ना कोई स्पेशल रख रखाव की जरूरत होती है, ना कोई कीट रोग होता है। और जब मंडी में करेला पहुंचेगा तो एक आपको बहुत ही अच्छा भाव मिलेगा, क्योंकि करेले की हमेशा डिमांड रहती है। ये एक सदाबहार फसल है। जनवरी फरवरी में अगर आप करेला लगाते हैं, जनवरी लास्ट में और फरवरी में अगर आप करेला लगाते हैं तो आपको 30 से 40 रुपए का भाव मंडी में मिलेगा। इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा। करेले का बीज आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। जो पुराने जो करेले होते हैं उनके बीज निकाल कर उनके आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और जब भी इनका टाइम होता है उस टाइम पर उनकी आप बुआई खेत में कर सकते हैं, ड्रिप और मल्चिंग के साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खेत तैयार हम कैसे करें। खेत तैयार करने के लिए हमें 3 गहरी जुताई करनी है और जो लास्ट वाली जो जुताई होती है उससे पहले हमें लगभग 8 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। गोबर की खाद आप डालेंगे तो उससे आपका जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपको एक बेहतर उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा हम बेसल डोज में 50 किलो DAP,
20 किलो यूरिया, 20 किलो एमओपी बीघा के हिसाब से हम दे सकते हैं। इसके बाद में हमें बेड तैयार कर लेनी है। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप मल्च सब्जियां कोई भी लगाए, आप ड्रिप में लगाए, मल्चिंग के साथ में लगाइए, क्योंकि मल्चिंग का वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ड्रिप का वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, और इससे आपके जो उत्पादन की लागत है वो भी कम आएगी, फसलों में कीट रोग है वो भी कम आएंगे, कम पानी की जरूरत पड़ेगी, खरपतवार कम होंगे, जिससे आपको उत्पादन एक अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपको जो प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। ये सब करने के बाद में अब आपको बेड तैयार करनी है, और बेड 5 फीट का फासला रखना है, यानी एक बेड से दूसरी बेड की जो दूरी है बीच की वो लगभग 5 फीट रखनी है। ड्रिप लगानी है, मल्चिंग लगानी है, और फिर इसमें हमारी बीजों की बुआई करनी है। बीजों की बुआई 1 फीट के फासले पर करनी है, यानी एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है वो 1 फीट होनी चाहिए। जिगजैग पैटर्न में आप इसको लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये दोनों सब्जियां ककड़ी और करेला जब मार्केट में आएगा तो आपको एक बहुत ही अच्छा भाव मिलेगा और एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। किसान भाइयों, करेला और ककड़ी के बारे में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।